नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है खाकी द बिहार चैप्टर। काफ़ी फेमस हुआ है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। इसमें हमने देखा कि कैसे एक नया युवा जो है आईपीएस अफसर ईमानदारी से पूरे दिनों रात एक करके एक दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार करता है, उसके पूरे नेटवर्क को ख़त्म करता है। और ये फिल्म देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है वैसे अधिकारियों को जो युवा हैं और कुछ करना चाहते हैं। आपको बताएं कि अमित लोढ़ा जो कि बिहार कैडर के आईपीएस अफसर हैं, 1998 बैच के हैं, उन पर यह आधारित है फिल्म। उनके किताब बिहार डायरीज़, उसी पर यह किताब आधारित है। लेकिन आपको बता दें कि अमित लोढ़ा जो हैं इस वेब सीरीज़ को लेकर और कुछ संगीन आरोप उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उन पर निलंबन का जो तलवार जो है लटका हुआ है। आपको बताएं कि विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो सकती है और बहुत बड़े चक्कर में फंस सकते हैं अमित लोढ़ा। वैसे अगर बात की जाए तो बिहार के जितने भी अफसर हैं उनको पैसे कमाने का एक लत लगा हुआ है, क्योंकि बिहार की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईओयू हो, स्पेशल विजिलेंस हो या विजिलेंस विभाग हो, लगातार छापेमारी कर रही हैं और हर एक जगह धन कुबेर मिल रहे हैं। अगर आईपीएस अफसरों की हम बात करें तो दयाशंकर पूर्णिया के एसएसपी थे, उनके यहाँ भी अकुत संपत्ति का पता चला। गया के एसएसपी फरार हैं, उन पर भी काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं, पैसे कमाने के भी आरोप लगे हुए हैं। विवेक कुमार जो कि पूर्व में मुजफ्फरपुर के एसएसपी थे, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। फिर से अगर आईएएस अधिकारी की बात करें तो छपरा के पूर्व डीएम जो हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगे, उसके लिए उनको दंड भी दिया गया। तो ये एक चलन चला हुआ है पैसे कमाने का, और अमित लोढ़ा अभी काफ़ी इन सब में फोकस में है। कारण ये है क्योंकि इनका वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आपको हम पूरी बात जो है क्या उन पर आरोप लगा हुआ है उसको बताने से पहले थोड़ा आपको बता देते हैं कि आखिर अमित लोढ़ा पर इतने बड़े आरोप और ऐसे चक्करों में ये कैसे फंस गए। आपको बताएं कि जब ये खाकी द बिहार चैप्टर जो वेब सीरीज या बिहार डायरी जो उनकी पुस्तक लिखी गई है, जब तक का उसमें कहानी का, उनके जीवन संघर्ष का ब्यौरा दिया गया है, तब तक अमित लोढ़ा सच में एक काफ़ी बहादुर, निर्भीक और ईमानदार अफसर थे। और उन्होंने बिहार के 8 जिलों में बतौर एसपी काम करते हुए काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 2012-13 में जब ये डीआईजी बने थे, प्रमोशन इनका हुआ था, तो ये सेंट्रल डेपुटेशन पर यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और ये जैसलमेर में बीएसएफ में बतौर डीआईजी के रूप में इनका पदस्थापना हुआ। राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। जैसलमेर में रहने के दौरान आपको बता दें कि जो बताते हैं इनके बारे में सूत्र कि जैसलमेर जो है वो बॉलीवुड का काफ़ी पसंदीदा जगह है, और ख़ासकर ठंड के दिनों में न जाने कितने फिल्मों की शूटिंग होती है, ओटीटी की शूटिंग होती है, धारावाहिकों की शूटिंग होती है, बहुत तरह के वहाँ शूटिंग होते हैं। और बॉलीवुड के हर एक कलाकार और बड़े बड़े निर्माता निर्देशक वहाँ पहुँचते रहते हैं। ऐसे में उन लोगों की ज़रूरत बीएसएफ से भी होती है, चूँकि बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ जैसलमेर है, इसलिए वहाँ का जो फ्रंटियर कोर जो है, सेंटर जो है, बटालियन, वो काफ़ी संसाधनों से बड़ा है। बड़ा बड़ा गेस्ट हाउस, हर एक जो सामग्री होना चाहिए वो वहाँ पर मुहैया होता है, वहाँ पर कराया गया है सरकार के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दें कि अमित लोढ़ा जो है इसी दौरान बॉलीवुड के कलाकारों, निर्माता, निर्देशक के करीब आए। उन्होंने काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी वहाँ पर बॉलीवुड को, उनके शूटिंग में काफ़ी मदद किया। और यही कारण है कि इनके संबंध बॉलीवुड के कलाकारों से, निर्माता, निर्देशक से काफ़ी अच्छे हो गए। और आपको बता दें कि बीएसएफ में आईजी भी रहे वहाँ पर जैसलमेर में, और यही संबंध जो है इनको किताब लिखने के लिए प्रेरित किया और फिल्म बनाने को लेकर भी प्रेरित किया। और जब ये सेंट्रल डेपुटेशन से आए बिहार में, मगध रेंज के आईजी बने, तभी से इन पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। गंभीर आरोप का एक मुख्य वजह ये भी रहा कि आदित्य कुमार जो एसएसपी थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, और उनके साथ आईजी अमित लोढ़ा का संबंध शुरू में तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाद में बिगड़ते चला गया।
आरोप लगा कि शराब जो माफिया हैं उनके बिचौलिए से इनका संबंध था और ये भी इनडायरेक्टली रूप से शराब के व्यापार में संलिप्त थे। ऐसे आरोप जो हैं वो तत्कालिक एसएसपी आदित्य कुमार पर भी लगे, लेकिन वो आपको पता ही होगा कि जैसा उन्होंने करतूत किया 420 ठग वाला, कि डीजीपी को उन्होंने अपने एक मित्र के माध्यम से फ़ोन करवाया कि मैं पटना का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ हाई कोर्ट का, और आप जो हैं आदित्य कुमार पर लगे सारे आरोप को ख़त्म कर दें। मामला बढ़ा, बिहार के डीजीपी भी झांसे में आ गए, बेवकूफ़ बनते रहें और भंडाफोड़ बाद में हुआ। लेकिन इन सब के साथ आपको बता दें कि अभी फिर से नेटफ्लिक्स पर खाकी बिहार चैप्टर जो है वो अमित लोढ़ा के लिए गले की फांस बनते जा रहा है और वित्तीय अनियमितता के इन पर मामले जो हैं वो बनते जा रहे हैं। आपको हम पूरी खबर जो है विस्तार में बताते हैं कि ये ताज़ा प्रकरण है क्या। नेटफ्लिक्स पर 7 कड़ियों की वेब सीरीज़ खाकी द बिहार चैप्टर का डायलॉग है, ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब तो मिल ही जाता है। ईमानदारी पुलिस विभाग का कीमती गहना है, यह कभी कभी ओढ़ा जाता है। वेब सीरीज़ आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर बनी है। इसने लगातार सुर्खियाँ बटोर रहे लोढ़ा पर अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अंतिम जांच रिपोर्ट 9 फरवरी 2023 तक सौंपनी है। लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने मगध रेंज के आईजी रहते हुए फ्राइडे स्टोरी टेलर्स एलएलपी और अन्य के साथ साठगांठ कर अकूत चल अचल संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के वैध स्रोत से कहीं अधिक है। 2 नवंबर 2018 को अमित लोढ़ा और फ्राइडे स्टोरी टेलर्स के बीच महज 1 रुपये में करार हुआ, लेकिन लोढ़ा के बैंक खाते में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स की ओर से 12,372 रुपये प्राप्त हुए। उन पर लोक सेवक रहते हुए कारोबार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। लोढ़ा इन दिनों एससीआरबी में बतौर आईजी तैनात हैं। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा स्थापित कहानीकार नहीं है। जो इन पर आरोप लगा है एसयूवी की प्राथमिकी में जो इन पर आरोप लगाया गया है उसमें सबसे पहला है कि अमित लोढ़ा स्थापित कहानीकार नहीं है, न ही उन्हें किताब लिखने के लिए अधिकृत किया गया था और न ही उन्हें इजाज़त दी गई थी। इसे नज़रअंदाज कर लोढ़ा ने बिहार डायरी किताब लिखी, उसका उपयोग वेब सीरीज़ के लिए किया गया। उन्होंने यह काम आर्थिक लाभ के लिए किया, जो कि अवैध कृत्य है। दूसरा महत्वपूर्ण है, लोक सेवक होने के बावजूद लोढ़ा ने निजी कारोबारी हितों के लिए एक प्रोडक्शन हाउस के साथ करार किया, 49,62,372 रुपये अर्जित किए, जो कि उचित नहीं है। षड्यंत्र में उनकी पत्नी और प्रोडक्शन हाउस को भी शामिल किया गया है। जांच के क्रम में लोढ़ा द्वारा अर्जित अन्य संपत्ति के भी खुलासे की संभावना है। प्रोडक्शन हाउस और लोढ़ा की पत्नी कौमुदी लोढ़ा के बीच एक करार हुआ ताकि उनके खाते में अवैध रूप से अर्जित राशि आसानी से ट्रांसफ़र की जा सके। प्रोडक्शन हाउस ने 7 मार्च 2019 से 13 सितंबर 2019 के बीच कौमुदी लोढ़ा के खाते में 38,25,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। आपको आगे हम बताते हैं कि और भी जो इन पर संगीन आरोप लग रहे हैं उस कड़ी में आगे क्या है। इसमें दिया हुआ है कि मगध रेंज के आईजी की तैनाती के दौरान अमित लोढ़ा और गया के तत्कालिक एसएसपी आदित्य कुमार, जिनके खिलाफ भी जांच चल रहा है और फरार हैं, उनके बीच शराब तस्करी के आरोप को लेकर विवाद हुआ। मामले की जांच आईपीएस पीके कन्नन को सौंपा गया। कन्नन तब एसवीयू में थे। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लोढ़ा पर बिचौलियों के मार्फत उगाही करने की बात कही। कन्नन की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले में 2 एजेंसियों को समानांतर जांच सौंपी गई। आर्थिक पक्ष की तहकीकात आर्थिक अपराध इकाई और गया के मगध मेडिकल कॉलेज में दर्ज केस पर एसएसपी और आईजी के विवाद था। इसकी जांच सीआईडी को दिया गया। इन दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी। महाधिवक्ता की राय के बाद अमित लोढ़ा पर एफआईआर दर्ज हुआ। आय से अधिक संपत्ति मामले में विधिवत तफ्तीश अब शुरू हो गई है। आपको बताएं कि जो आरोप लगे हैं उसमें और भी इन पर जो संगीन आरोप हैं जो कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने लगाया है, उसमें यह दिया हुआ है कि लोढ़ा की लिखी किताब पर फ्राइडे स्टोरी टेलर्स की बनाई गई वेब सीरीज फिल्म की लागत 64 करोड़ है। यह पैसा लॉस
गाटोस प्रोडक्शन सर्विस ने लगाया है, जो भारत में नेटफ्लिक्स की वैधानिक प्रतिनिधि है। पांचवा जो महत्वपूर्ण आरोप है कि अमित लोढ़ा और फ्राइडे स्टोरी टेलर्स के बीच कहानी के स्वामित्व अधिकार पर करार 2 नवंबर 2018 को हुआ, लेकिन फ्राइडे स्टोरी टेलर्स ने इससे पहले 27 दिसंबर 2017 को 4.5 लाख और 26 मार्च 2018 को 6,75,000 रुपये कौमुदी लोढ़ा को भुगतान किया। करार से पहले भुगतान से प्रमाणित होता है कि अवैध कमाई को वैध बनाने के लिए करार की आड़ ली गई। आपको अगला जो इन पर प्रमुख आरोप लगा हुआ है उसमें है कि फ्राइडे स्टोरी टेलर्स के खाते से कौमुदी लोढ़ा के खाते में मोटी रकम का भुगतान होता रहा। इस पैसे के वास्तविक लाभार्थी अमित लोढ़ा, उनकी पत्नी और करीबी थे, जिनमें प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। तो आपको बता दें कि ये जो है इन पर आरोप लगा हुआ है अमित लोढ़ा पर, और काफ़ी संगीन आरोप हैं, और पहले से भी इन पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जो हैं वो चल रहे हैं, और उसके बाद ये मामला जो है इनको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है, और इनका आगे का जो कैरियर है वो इससे ज़रूर प्रभावित रह सकता है। तो आपको बता दें कि अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस हैं, और काफ़ी तेज़ तर्रार अच्छे आईपीएस अफसर में, ईमानदार आईपीएस अफसर में इनकी गिनती होती रही है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए, और इनकी पुलिसिंग जो जिलों में रही वो काफ़ी काबिले तारीफ़ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि पहले से इनको देखते रहे हैं और इनके कार्यप्रणाली की भी काफ़ी सराहना करते रहे हैं। लेकिन जैसलमेर जाने के बाद, सेंट्रल डेपुटेशन में जाने के बाद जो इनका जो है वो सोच और कार्यप्रणाली में परिवर्तन हुआ। काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगे, गाना गाते हैं, फिर से कई कितने तस्वीर इनके हैं, और काफ़ी इन्हीं के बाद जो है ये नज़र में आए। और मगध में पोस्टिंग होने के समय आपको बता दें, एक और घटना बता दें कि जब एसएसपी और मगध रेंज आईजी अमित लोढ़ा के बीच में विवाद बढ़ा, दोनों लोग के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर को एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई, और इसके जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने खुफिया तंत्र को लगाया, और ये देखा गया कि आदित्य कुमार तो खैर भ्रष्टाचार में संलिप्त थे ही, उनके द्वारा किया गया कार्य वहाँ पर गया में वो काफ़ी संदेहास्पद संगीन था। लेकिन अमित लोढ़ा नज़र में कब आए और उनका वेब सीरीज़ कब नज़र में आया कि ये गया में आईजी थे, लेकिन रोज़ ये घर से ऑफिस के लिए तो निकलते थे, लेकिन बिहार से बाहर चले जाते थे। जब इसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये गिरिडीह में, कोडरमा में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इसका वजह जब तलाशा गया तो पता चला कि इनके किताब और इनके जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है, जिसमें ये हमेशा जाते हैं और शूटिंग को देखते हैं, अपनी राय देते हैं, या फिर उसमें जो गलतियां होती है उसको सुधार करते हैं। यानी कि इनके आंखों के सामने फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो इस पर ही पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संज्ञान लिया, क्योंकि कोई भी अधिकारी ऑन ड्यूटी स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है बिना सरकार को बताए हुए। तो यही इन पर कार्रवाई और इन सरकार के रडार में आने का वजह बना, और इनका वेब सीरीज भी आज निशाने पर है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आगे का राह जो है अमित लोढ़ा के लिए काफ़ी कठिन होते जा रहा है। सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान भी अमित लोढ़ा ने बीएसएफ के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, जिसको लेकर तत्कालिक जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह और वर्तमान गृह मंत्री काफ़ी इनके कार्यों को की सराहना किए, और इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो आशा करेंगे हम कि जांच सही से हो और जो भी असलियत है वो सामने आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।